मेरी क्लाइंट की शादी को 15 साल हो गए, एक बच्चा भी है और डिवोर्स भी हो गया है, 7 साल का बच्चा है। डे 1 से वो इस शादी में बहुत खुश नहीं थी। सो ये वाली क्लाइंट जो मेरे पास आई वो अपने डिवोर्स के बाद आई और इसने मुझे बताया पूरा सिचुएशन कि मेरी शादी हो गई, 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी, अब मेरा 7 साल का बच्चा है और मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अभी भी। मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक खुशी सी नहीं आ पा रही मुझ में, विच इज़ आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी। तो फिर मैंने हमारा जो कोचिंग प्रोसेस में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं और फिर हम इवैल्यूएट करते हैं, तो उसकी इवैल्यूएशन तो मैं यहाँ नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट ये हुआ क्यों मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम रिश्ता छोड़ने के बाद भी रिश्ते से निकल नहीं पाते हैं। और ये चाहे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, ये होता है, ये होता है जब तक हम एक स्टेप नहीं करते। बट पूरी वीडियोस को सुनने के लिए आपको मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना होगा। और ये उन सारे टीनेज यूथ एंड वो लोग जो रिलेशनशिप छोड़ चुके हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। देखिए, जब हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि शादी हुई और 2 लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे को टाटा बाय बाय कहा, वो अभी भी मिलते हैं, फिर जब कुछ दिक्कत होती है वो आती है, ये सब काफ़ी फिल्मी है, रियल नहीं है। अगर आप देखेंगे ना किसी मूवी के स्टार्टिंग में अगर वो जो आता है ना लिखा हुआ, उसमें लिखा होता है कि काल्पनिक चीज़ों से इसका ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लोग ऐसा नहीं कर पाते, बट बहुत 5-10% लोग हैं जो अच्छे से चीज़ों को मूव ऑन करना जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करते हैं, सेल्फ की चीज़ों को समझते हैं, तो उन्हें पता होता है उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, और वो आगे बढ़ पाते हैं। बट मेरी क्लाइंट के साथ क्या हुआ कि उसे एक ही सोल्यूशन दिखाई दिया जो कि बड़ी सोशली इन्फ्लुएंसर चल रहा है कि बन नहीं रही तो छोड़ दो, विच इज़ राइट। उससे मुझे डिसएग्री नहीं है। आपको पता है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, बन नहीं रही तो छोड़ दो, दिस इज़ राइट। बट उससे पहले वाला स्टेप उसने नहीं लिया। उसने ये नहीं समझा कि मुझे छोड़ने के लिए जो एक छोटा सा 2 लोगों के बीच में प्रोसेस होता है, विच इज़ अ क्लोजिंग ऑफ द रिलेशनशिप, जहाँ आप अच्छी और बुरी बातें दोनों ही एक्नॉलेज करते हैं और चीज़ें ख़त्म होती है, वो नहीं हुआ। वो हुआ नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो बार बार चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो आपको खुश नहीं करती हैं, क्योंकि आपने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया। बेसिकली आपने वो दरवाज़ा अभी भी हल्का सा खुला है। आपने डिवोर्स पेपर साइन करके उसको ऐसे भेड़ दिया है, लेकिन भेड़ना मतलब उसको हाफ क्लोज कर दिया है, बट वो क्लोजर नहीं हुआ है। एंड क्लोजिंग ऐसे नहीं होती। देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा है, जो कि रहता है लोगों का, फिज़िकल टॉक्सिक, तो मैं एक भी दिन नहीं कहूँगी लोगों को कि उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। बट अगर इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल सब कुछ आपके साथ हुआ है ना, तो भी आपको रिश्ते को क्लोजर देना चाहिए, दरवाज़ा पूरी तरह बंद करना चाहिए। छोड़ने से पहले सामने वाले को बताना चाहिए कि मेरी जर्नी ये रही है, दिस इज़ वाई हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ें हम कर रहे हैं और ये हमारे लिए सही है। बट इन नेक्स्ट रिलेशनशिप या हमारी जो आने वाली लाइफ है, उसमें हम अपनी चीज़ों को चेरिश करें, ये भी शेयर करना ज़रूरी है। देखिए, दिमाग बहुत कुछ सोचता है, बट दिमाग को जब शेयर हो जाता है ना वो चीज़, तो वो उसके एक्शंस पे काम करने लगता है। और रिश्तों में मैक्सिमम टाइम जो दिक्कतें आती हैं ना, वो बिना एक्शंस के आती हैं। यार, आप मुझे बताओ ना कि आप एक ड्रेस बनवाने में कितनी प्लानिंग करते हो। आप वहाँ जाते हो, उधर जाते हो, इधर जाते हो, टेलर पे जाते हो। चलो, अगर आप टेलर पे भी नहीं जाते, आप कपड़ा खरीदने भी जाते, आप ऑनलाइन में मोबाइल खोलते हो, फिर आप जाके उस पर ब्राउज करते हो, फिर आप पैटर्न्स देखते हो। जब आप इतने एक्शन एक ड्रेस लेने के लिए जो आपको एक फंक्शन में पहननी है, मैं हाई फाई ड्रेस की बात कर रही हूँ जो आप रेगुलर नहीं पहनते, आप इतने एफर्ट्स करते हैं। अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट ही नहीं करना है। आपने खाना बना दिया, आप लोग घूमने चले गए, आपने ये कर दिया, और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आप अपनी लाइफ को इवैल्यूएट कर रहे हो, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपका रिश्ता चलेगा?
रिश्ते में ना रोज़ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी केयरिंग रिक्वायर्ड है। वो एक दिन आप क्या सोच रहे, अच्छा हम बन गए, अब इसको ये करना है, मुझको ये करना है, वो ऐसा करेगा मैं ऐसा करूँगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये नहीं होता है। ये प्लीज़ समझिए कि जो स्पिरिचुअल, ये जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बना ना, ये बहुत प्यारा इंस्टीट्यूशन है, बट इसमें भी ज़रूरी है कि इस इंस्टीट्यूशन में आपको रोज़ ज़रूरी है कि आप एफर्ट्स डालें। ये तो डिवोर्स करके भी खुश नहीं है मेरी क्लाइंट। तो आप सोचो ना, जो लोग शादी में हैं वो तो कितना ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे होंगे। बहुत हंसी मजाक में हम ले लेते हैं, पत्नी ऐसे बोलती हैं, पति ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, ये मजाक की चीज़ें नहीं हैं, इनको डील करना है। ठीक है, आप 10% रिश्ते में मजाक कीजिए, मजाक गलत बात नहीं है, बट आप इस पर काम ही नहीं करेंगे तो कैसे होंगी चीज़ें ठीक? पत्नी ऐसे बोलती है, पति ऐसे ही करते हैं, ये लेमनली चीज़ों से करने से ना लेमनली ही रिश्ते चलते हैं। और बिलीव कीजिए कि आप जो आज रिश्ता जी रहे हैं अपने बच्चों के सामने, वो बच्चे नेक्स्ट जनरेशन को देने वाले हैं। तो क्या दे रहे हैं आपको? एक प्रॉपर्टी जो रखी रहेगी हमेशा, या एक वैल्यू सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कैसे जीते हैं वो दे रहे हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखेंगे ना कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां या यूथ आजकल बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग रिलेशनशिप जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को जीते हुए देखा है और उनके पेरेंट्स ने अपने ऊपर काम किया है। मेरे पास ओल्ड एज क्लाइंट्स भी हैं और हाईली रेप्यूटेटेड क्लाइंट्स हैं जो आज भी अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस टॉक्सिसिटी के साथ नहीं जाना चाहते कि यार ये हम अनलव्ड रह गए या मैं अनकेयर्ड रह गई। और यही उसके साथ हुआ, उसने डिवोर्स तो ले लिया लेकिन वो अनकेयर्ड है, अनलव्ड रह गई, अनस्पोकन रह गई उस रिश्ते से। तो वो आगे कैसे बना पाएगी? एक फूल खिला और वो उसको हमने नर्चर नहीं किया, बस वो खिल गया, तो ऐसा नहीं होता। बेस्ट इसमें क्या होता है कि आप पुराने रिश्ते से जब निकल रहे होते हैं तो उसको क्लोज़ करिए, उसको क्लोज़ करने के लिए बात कीजिए, शेयर कीजिए अच्छे बुरे मोमेंट्स, और आगे आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हैं वो आप उसको बताइए और आप उससे जानिए, जिससे जब भी आप नए रिश्ते में जाएंगे तो आपके कंपैरिजन्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी है। और अगर आपको कहने में हेजिटेशन है ना, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्टिविटीज़ है मेरे पास जो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अपने साथ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुझे DM करना होगा और मैं आपको उसमें मदद कर पाऊँगी। कि पहले तो मैं आपको इसी बात में मदद कर पाऊँगी कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कितना स्ट्रांगली लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो कितना स्ट्रांगली अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। इस चीज़ में मैं आपकी मदद करूँगी। बट अगर आप ले चुके हैं और अभी भी आप पुराने जोन से निकल के नहीं आ पाए हैं, तो भी मेरे पास आपके लिए कुछ है, बट उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। उसके लिए आपको मेरे लिंक पे जाना होगा, मुझे शेयर करना होगा। आपके लिंक का नोटिफिकेशन मेरी ईमेल पे आता है, देन मेरी टीम से कोई आके आपसे कोऑर्डिनेट करेगा कि आपका ये दिन है जिस पे आप बात कर सकते हैं। और प्लीज़ जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप सारी चीज़ें पूरी तरह भरिए। जब आप लिखते हैं कि कॉल पे बताएंगे तो हम प्रिपेयर होके नहीं आ पाते हैं और फिर कॉल्स बहुत लंबी हो जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीज़ें वहाँ पे जो फॉर्म में दी गई हैं उनको डिटेल में भरिए। आपका जो भी सवाल है वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है कि ये कॉलम मैम मिसिंग है वहाँ पे, तो प्लीज़ आप मुझे DM कीजिएगा चैट बॉक्स में ही, तो मैं वो भी उसमें ऐड करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद पीपल जो इस जोन से निकल रहे हैं, प्लीज़। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनको।